1 जुलाई 1945 दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। युद्ध के मैदानों में गोलियां थम रही थीं, लेकिन खुफिया एजेंसियों में एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसमें ना हथियार थे, ना बम, बल्कि सिर्फ सूचनाएं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी मी-6 ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसके बारे में आम जनता ने शायद ही कभी सुना हो। इसका नाम था ऑपरेशन एंटी केबल। इस ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज इस गुमनाम लेकिन बेहद खतरनाक ऑपरेशन की पूरी कहानी जानते हैं। तैयार हो जाइए 20 मिनट की एक रोमांचक यात्रा के लिए। विश्व युद्ध का आखिरी चरण 1945 का मध्य। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, पर जापान अभी भी अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा था। दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता अब एक दूसरे की चालें समझने में लगे थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन और सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन। अब लड़ाई गोलियों की नहीं, कूटनीति और खुफिया जानकारी की बन चुकी थी। और ब्रिटेन जान चुका था, अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो सोवियत संघ पूर्वी यूरोप पर कब्जा जमा लेगा। ऑपरेशन एंटी केबल की शुरुआत 1 जुलाई 1945 को मी-6 ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन एंटी केबल। एंटी केबल का मतलब था दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन में सेंध लगाना। ब्रिटेन जानता था कि रूस अब हथियारों से ज्यादा संचार प्रणाली के जरिए दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए तय हुआ सोवियत रेडियो, टेलीग्राम और फोन लाइन पर नजर रखी जाए। इस ऑपरेशन में शामिल थे मी-6 के कोड ब्रेकर्स, ब्लेचली पार्क की टीम और कुछ अमेरिकी सहयोगी एजेंट। खुफिया तंत्र का विस्तार। ब्रिटेन ने ऑपरेशन के तहत 3 स्तर पर काम किया। 1 कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन। रूस से आने जाने वाले केबल, रेडियो सिग्नल और वायरलेस संदेशों को इंटरसेप्ट किया गया। इसके लिए बिछाए गए गुप्त माइक्रोफोन, रेडियो रिसीवर और एनालॉग डिकोडिंग मशीनें। 2 क्रिप्टनालाइसिस कोड तोड़ने की तकनीक। रूस अपने संदेशों को भारी कोडिंग में भेजता था। ब्रिटेन की टीम ने इन कोड्स को ब्रेक करने के लिए एन्क्रिप्शन मेथड और मशीनों का प्रयोग किया। अल्ट्रा, एनिग्मा और लोरेंस साइफर जैसे कोडों को ब्रेक करना अब एजेंट्स का रोज का काम बन चुका था। 3 डबल एजेंट्स। सोवियत यूनियन में काम कर रहे ब्रिटिश डबल एजेंट्स ने महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक की, जैसे कि सैनिकों की मूवमेंट, नई सैन्य योजनाएं और यहां तक कि स्टालिन की नीतियां। ऑपरेशन की तकनीकी गहराई। ऑपरेशन एंटी केबल उस समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट था। ब्रिटेन ने जर्मनी से कब्जा की गई लोरेंस मशीन का उपयोग किया। सिग्नल को ट्रैक करने के लिए मोबाइल इंटरसेप्शन वान्स बनाए गए। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स को टैप किया गया, जिससे रूस की बातों को सीधे पढ़ा जा सके। GCHQ गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स ने एक पूरा नया विभाग बना दिया जो सिर्फ रूस पर नजर रखता था। इन सबके बीच एक सवाल लगातार मी-6 के दिमाग में था, क्या स्टालिन वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? ऑपरेशन एंटी केबल से मिली सूचनाओं ने ब्रिटिश नेतृत्व को सतर्क कर दिया। उन्हें पता चल गया कि स्टालिन अब लोकतंत्र नहीं बल्कि कम्युनिस्ट विस्तारवाद में विश्वास कर रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर पोट्सडैम सम्मेलन में सख्त रुख अपनाया। पोलैंड में रूस की दखलंदाजी पर सवाल उठाए गए। पूर्वी जर्मनी में रूस की सैन्य तैनाती को चुनौती दी गई और वेस्टर्न ब्लॉक की नींव रखी गई, जिससे आगे चलकर नाटो बना। ऑपरेशन एंटी केबल सिर्फ एक जासूसी अभियान नहीं था, ये शीत युद्ध की भूमिका का मुख्य अध्याय था।
अनजाने हीरो और खतरनाक मोड़। इस ऑपरेशन के असली हीरो कभी सामने नहीं आए। कुछ गुप्त एजेंटों को पकड़ा गया, कई तो स्टालिन की जेलों में गायब हो गए। कुछ को रूस ने ब्रिटिश जासूस कहकर मौत की सजा दी। मी 6 के कई रिपोर्ट्स आज भी क्लासिफाइड हैं। यहां तक कि ब्रिटिश संसद में भी इस ऑपरेशन का कोई खुला रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पर कुछ लीक हुई डायरियों और मेमो से पता चला, ऑपरेशन एंटी केबल ने रूस को हिलाकर रख दिया था। आज से लगभग 80 साल पहले एक खुफिया ऑपरेशन ने दुनिया का भविष्य बदल दिया। ऑपरेशन एंटी केबल, जिसका उद्देश्य था सुनने से पहले जानना और जवाब देने से पहले समझना। यही ऑपरेशन आगे चलकर बना एनएसए के जन्म का आधार, नाटो के गठन की भूमिका और शीत युद्ध की पहली जासूसी लड़ाई। तो अगली बार जब आप इतिहास की किताबें खोलें, तो याद रखिए, कुछ लड़ाइयाँ बंदूकों से नहीं, सूचनाओं और सच्चाई की परतों को खोलने से जीती जाती हैं। यही थी ऑपरेशन एंटी केबल की कहानी। एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी इतिहास पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया है।